हेलो स्टूडेंट, एक नई क्लास के साथ स्वागत है आपका एक अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा मैं आपको जी के जीएस से लेकर के ना जो क्वेश्चन 2 मई से 20 मई तक लगातार पूछे गए हैं और जिन स्टूडेंट का एग्जाम ना 13 जून को है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि आज हम बात करेंगे 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं जी के जीएस से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो थोड़ा पछतावा रह जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट का समय लूँगा बस, मैं बहुत तेज़ तेज़ क्लास कराऊंगा। तो दोस्तों लगे रहिए मेरे साथ साथ, क्योंकि इस बार हमको एमटीएस क्वालिफाई करना है और अगर इसमें चांस नहीं होगा तो फिर आपके 14 जून से लेकर के ना 14 जुलाई तक आप फॉर्म दोबारा से फिल कर दें। ठीक है, तो देखिए जो भी एसएससी से एग्ज़ाम आ रहा है ना, सभी एग्ज़ाम आप दीजिए। ठीक है, डरिए बिल्कुल मत। अगर आप 12वीं पास हैं तो CHSL का फॉर्म भी जल्दी से जल्द फिलअप करा लें। क्लास तो इस चैनल पर दी जाएगी। एसएससी एमटीएस और एसएससी CHSL लगभग समान एग्ज़ाम आने वाला है आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी दे जाता है WHO का पूरा नाम है। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आया था आपका 3 मई को। ठीक है, तो दोस्तों जो WHO का मुख्यालय दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, जेनेवा में स्थित है। ये क्वेश्चन तो आपका हर बार छपा है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एसएससी का जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो मेरे ख्याल से। ठीक है, जितने मैंने ना पिछले साल के, मैं आपको 25 साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सभी में ये क्वेश्चंस देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे स्टडी कराते कराते लगभग 24 साल हो गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालें। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। मतलब दंत मतलब डेंटिस्ट वाला जो चिकित्सालय, डेंटल कह देते हैं जिसको, वो जो महाविद्यालय जो स्थापित किया गया था ना दोस्तों सबसे पहले, वो आपका कलकत्ता यानी कि जो कोलकाता में स्थित किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव बनर टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टमाटर का रंग होता है ना दोस्तों, वो लाल क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सीधे शब्दों में कहें तो दोस्तों ये आपके लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है ना, लाइकोपीन के कारण होता है, इस बात को याद रखेंगे। और जो मनुष्य का जो लाल रंग होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, पत्तियां हरी क्यों होती हैं तो क्लोरोफॉर्म के कारण होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका 10वीं वाले स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा जिसमें कि 10वीं वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से पेपर कराया जा रहा है। ठीक है ना, आपको मैथ है, रीजनिंग, उसमें आपका निगेटिव मार्किंग में नहीं है, बस आपको जी के जीएस और अपना इंग्लिश पर फोकस करना है। ठीक है, तो जी के जीएस थोड़ा हार्ड है तो मैं आपको तैयारी रेगुलर करा रहा हूँ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, जार्विक 7 क्या है। तो जार्विक 7 है दोस्तों एक वो कृत्रिम हृदय। ठीक है, कृत्रिम हृदय, सी ऑप्शन सही। देखिए 5 नंबर दिया, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 18 मई को पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है ना दोस्तों, ये आपकी चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ रहे होंगे। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दिया उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क सभी क्लास करा रहा हूँ इस चैनल पर, इसका आप लाभ लीजिए। देखिए 6 नंबर, क्लोरीन की संयुक्ता क्या है। तो दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस का जो पैटर्न होता है वो जनरल साइंस होता है। तो दोस्तों जो क्लोरीन की संयुक्ता है ना दोस्तों आपकी 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, 7 नंबर, वायुमंडल में CO की उपस्थिति है। दोस्तों वायुमंडल है दोस्तों वो आपकी 0.03% है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो आपकी 78% है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपकी ओजोन वगैरह ना ये सब 1% के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस बात का आप याद रखें। देखिए 8 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री जीएस से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको 12 मई को पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। ओके, तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। तो संगमरमर का जो रासायनिक फॉर्मूला है ना दोस्तों, वो है आपका CaCO3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, CaCO। देखिए 9 नंबर, ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग किस लिए करता है। जो ऊंट का कूबड़ होता है आपने देखा होगा ऊंट, तो दोस्तों उसका उपयोग बसा के संग्रह के लिए करता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका, सॉरी माफी चाहता हूँ दोस्तों, इसका जो हो जाएगा ना, जो ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग करता है ना दोस्तों, वो जल के संग्रह के लिए करता है। ठीक है, जल के संग्रह के लिए करता है। सॉरी, थोड़ा मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा। तो जो ऊंट को अपने कूबड़ का प्रयोग करता है वो जल के संग्रह के लिए करता है। सॉरी माफी चाहता हूँ, पूरे दिन स्टडी कराते कराते ना थोड़ा माइंड सेटअप नहीं हो पाता बेटा, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। तो दोस्तों ये पोस्ते में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि क्या है,
पोस्ते में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों ये जो ना चींटी का जो शरीर है ना, उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है मस्तिष्क, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन से हो जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका 8 और 14 मई को पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। शिफ्ट को मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने कुछ स्टूडेंट जो हमारे ऑफलाइन बैच लेते हैं उन्होंने मुझे बताया, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए और इकट्ठा करने के बाद ना आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। पूरा कंटेक्ट जमाने के बाद ऐसा नहीं है आप कुछ भी क्वेश्चन करा दिए जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपका बिल्कुल समय खराब नहीं करना है, आपका टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। देखिए 12 नंबर, पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पॉली हाउस का जो प्रयोग है दोस्तों, पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो। देखिए 13 नंबर दिया है क्वेश्चन, ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, वो वृद्धि दर मापने में किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पर नजर डाल लेते, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण वाली औषधि की बोतलों में सामान्यतः रखी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो सिलिका जेल होता है ना, इसकी छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण वाली औषधि की बोतलों में रखी जाती है। क्योंकि सिलिका जेल जो होता है ना दोस्तों, एक नमी सोखती है, सही नमी सोख लेती है, इससे नमी ना आए इसलिए इनको थैलियों और वो जो चूर्ण वाली औषधि है ना उनमें इनको रख दिया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है ना विज्ञान के साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, सी ऑप्शन। देखिए 16 नंबर, नेत्रदान में दांता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। मतलब जो नेत्रदान देखा होगा तो उसमें आंख के किस भाग को ट्रांसप्लेट किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें जो है दोस्तों कॉर्निया को जो है ट्रांसप्लेट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट दिया है, हृदय का पहला प्रतिशत फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर थे ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जी थे, इन्होंने किया। देखिए नेक्स्ट दिया, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था। देखिए अभी डॉक्टर्स की बात की थी, अब बात आ जाती है देश की, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, एसएससी किसी भी तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो अपनी तैयारी इतनी मजबूत रखिए कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमको बिल्कुल भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें, बिल्कुल हर तरीके से क्वेश्चन बताने के लिए तैयार है, ठीक है। बिल्कुल अपनी बंदूक ताने के जाइए, दुश्मन पता नहीं किस तरीके से वार कर दे, ओके। तो सर्वप्रथम जो मानव हृदय प्रत्यारोपण जो किया ना दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर बेल आइकन दिया उसको प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सपोर्ट कर दे, ठीक है। आपके सपोर्ट की हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट करें, ठीक है। सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको लगातार कंटेंट क्लास दूंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कोई भी सांप जो घोंसला नहीं बनाता है, बस एक ही सांप है जो घोंसला बनाता है, वो है दोस्तों किंग कोबरा, ठीक है। बहुत खतरनाक सांप होता है ये, ठीक है। तो ये जो अपना घोंसला बना लेता है खुद, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी एसएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो जहाँ तक मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे बेटा, ठीक है। मैं आपको इतनी बारीकी से डीपली जी करा रहा हूँ जो कि शायद आप किसी भी चैनल पर ना देखे हों। देखिए 20 नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवत होगा। देखिए कोई नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना, तो दोस्तों इसका जो पीएच होगा ना वो लगभग 5 होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमें दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। देखिए 21, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिदिन देखने के लिए करता है। देखने आपने प्रतिबिंब हो गए दोस्तों, आपने देखा होगा डॉक्टर से पास डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपके दांतों को देखते हैं, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन। अब देखिए पूछा जाता है अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण होता क्या है दोस्तों, ये अभिसारी एक लेंस होता है। तो ये इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको हर एंगल से क्वेश्चंस बता रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरीके एसएससी पूछती है। अपने 25 साल के जो पिछले वो है ना मेरे साथ एक्सपीरियंस, वो आपको सब कुछ शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है, तो दोस्तों इसकी सतह होती है ना वो दोस्तों आपकी अवतल दर्पण की सतह होती है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 24 क्वेश्चन दिया है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किसकी की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा किस तरीके से मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं, तो दोस्तों एमीटर के द्वारा मापी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ रहे होंगे, ठीक है। आप इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
जो मुझे कॉल भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं। अगर आप नए हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट टीम का पूरा नंबर है, जो भी हमारा सीनियर टीम है उन पे भी नंबर सभी को ये प्रोवाइड होता है, ठीक है। अगर आप सुबह से 9 से 10 लगाएंगे तो ये नंबर मेरे टच में रहेगा, बाकी मैथ वाले सर उठाएंगे पूरे दिन, ओके। 25 मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो देखिए मीथेन में 4 सहसंयोजक बंद होते हैं। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आएगा। जिनका एग्जाम जून में है तो वो तो बिल्कुल रट लें, मैंने ये देखिए बना भी दिया है, जून वालों रट लो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन नया है या आपके आंसर की जब भी आएगी सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, ओके। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर बेल आइकन उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलने से वंचित आप ना रह जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉच। वंदे मातरम, जय हिंद।